मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोवै मंगलम कुंद कुंदाभ्यो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या यथास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरसिद्धे गाथा 253 अपनी पूर्ण हुई। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि ये उत्साह कैसे है। इसके उत्तर श्लोक में जीव का आशय है, अभिप्राय है कि मैं फल को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, फल मुझे सुखी करता है, दुखी करता है। ऐसे पर्यवसान को अज्ञान कैसे कहा गया? उत्तर श्लोक में 3 गाथा आचार्य भगवान कुलफुल देव कहते हैं। हिंदी की गाथा पर देखिए। उदय कर्म जीव सवै दुखित अवर सुखी बने कर्म तो देता नहीं कैसे तू दुखित सुखी करे। जहाँ उदय कर्म जीव सवै दुखित अवर सुखी बने वो कर्म तुझ देते नहीं तो दुखित तुझ कैसे करे। जहाँ उदय कर्म जीव सवै दुखित अवर सुखी बने वो कर्म तुझ देते नहीं तो सुखित तुझ कैसे करे। किस प्रकार से यह दिशान ज्ञान है, उसके उत्तर श्लोक में ये बात कही है। यहाँ कहते हैं आचार्य देव, जहाँ उदय कर्म जो जीव ही दुखित और सुखी बने। जीव संसार में रहते हुए अनादिकाल से जो सुखी और दुखी दिख रहा है वो अपने ही कर्म के उदय से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? संसार में हम अनेक ही देखते हैं, अनेक आत्माएं हैं जो बहुत कई भयानक तकलीफ पीड़ा में पड़ी हुई है और किसके बहुत अनुकूलता और सुख दिखाई देता है। तो भी क्या कारण है कि भाई ये अपने अपने कर्म का उदय है। कर्म क्या कर सकता है?
कि जब पुण्य कर्म होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है, तो बाहर अनेक प्रकार की अनुकूलता अनुकूलता के कारण उपस्थित करता है। ऐसा वातावरण बनता है कि जिससे इसको सुहावना लगे, अच्छा लगे। और पाप का उदय क्या करता है कि सारे कारण विपरीत खड़ा करता है, प्रतिकूलता के कारण देता है। ये कार्य किसका है कि कर्म के उदय का है। तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखित करे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न लगाया कि भैया हम किसी जीव को कर्म तो दे नहीं सकते, तो दे नहीं सकते तो हमने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया। ऐसे ही अपने ऊपर लगा कि जब अपने ही कर्म के उदय से जीव को सुख दुख की सामग्री मिलती है, तो अन्य हमें कर्म तो देता नहीं है, तो वो हमें सुखी दुखी कैसे कर सकता है। बस यही सिद्धांत मोटे तौर पर समझ में आए तो अनंत कषाय हमारी कमजोर पड़ जाए। अनादि से ये सिद्धांत समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने अपने दुख का कारण दूसरे को माना और अपना सुख का कारण भी दूसरे को माना। दूसरे के सुख के पने को अपनों को कर्ता माना। ये हमारी अज्ञानता अनादिकाल से चल रही है कि भाई इस अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें वस्तु सिद्धांत की जानकारी होना चाहिए। इसलिए जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने, वे कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझे कैसे करे। कोई किसी को कर्म देता नहीं है, और अगर देने लग जाए तो फिर अपने किए हुए परिणामों का कोई हमारे यहाँ का नहीं। हमें द्वितीय आचार्य ने सामायिक पाठ में बहुत ही मार्मिक बात कह दी, सिद्धांतिक बात कह दी कि जो जो कर्म किए जी पूरब, उदय उन्हीं का आता है। पुण्य पाप फल सुख दुख बहुविधि, वही सर्वदा पाता है। यदि परकृत होवे सुख दुख, तो निजकृत कर्म होए बेकार। सो नहीं या सो राग द्वेष तज, संवर तथा निर्धारा। अगर दूसरा सुख दुख देने लग जाए तो फिर हमारे द्वारा जो उपार्जित कर्म है वो बेकार हो जाएंगे। वो क्या काम के आएंगे, बोलो क्या काम के आएंगे। अगर हम दूसरे को सुख दुख देने लग जाए तो उसका पुण्य कर्म उसके क्या काम आएगा है। इसलिए कोई किसी को नहीं दे सकता। ऐसा समझकर राग देश को तजो, छोड़ो। संवर तथा निर्जराधार के संवर को धारण कर इस मिथ्यात्व को ब्रेक लगा दे, बंद कर दे, और ज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म झड़ जाए। ये संवर और निर्जरा की उपलब्धि हो जाएगी। जो जो कर्म किए जी पूरब आज तक, अभी तक, इस समय तक जितने भी हमने कर्म किए हैं, उदय उन्हीं का आता है। सारा जगत काय के अधीन है, उदयाधीन है। एक भी व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं है कि जिसके कर्म का, जिसे कर्म का उदय न हो, वे सिद्ध भगवान है। कौन? सिद्ध भगवान को कर्म का उदय नहीं होता। बोलो कौन से कर्म के उदय से सिद्ध बने? कर्मों के नाश होने से सिद्ध बने। बात है ना। 5 समय के लिए असिद्धत्व भाव आता है, रहता है संसार में।
जब आयु की पूर्णता होती है तो सिद्ध बनने के पहले असिद्धत्व है अभी, तो वो भी कर्म के अधीन है। और जब हो गए वहाँ जाके विराजमान हो गए तो अब सब कर्म से रहित हो, अब किसी भी प्रकार का उदय हुआ नहीं है। तो हमारे जितने भी कर्म, ये जितने भी प्रक्रिया चल रही है, ये सब कर्माधीन वृत्तियाँ है। लेकिन हम क्या है, अपने सुख दुख का कर्ता हम दूसरे को मानते हैं और दूसरे के सुख दुख के कर्ता हम बन जाते हैं। मैंने सुखी कर दिया, अरे मेरे तो बिल्कुल तकलीफ में थे, मैंने इनको ऐसा कर दिया कि भाई उसके पुण्य कर्म के उदय के बिना तो क्या कर सकता था, है? वरना कई बार ध्यान धन्य कुमार चरित्र में है कि रत्न दे रहे हैं और उन्हें अंगारे दिख रहे हैं। इनको दे क्या रहे रत्न, और उनके लिए क्या कारण बन गया, उन्हें क्या दिख रहा है, अंगारे। अरे इसलिए अपन ने कई बार कहा, पहले भी कहा था कि भाग्यहीन को नहीं मिले भली वस्तु का योग। अगर पुण्य का उदय नहीं हो ना तो साधन सब सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उसकी योग्यता में नहीं, उसे तो दुख भोगना है तो दुखी भोगता है। इसलिए कोई किसी को सुखी, कोई किसी को दुखी, कोई किसको जीवन और कोई किसी का मरण नहीं कर सकता है भाई। और जो कर्तृत्व भाव है उसको कहा अज्ञान। इसलिए सो नहीं आसो राग देश तज, ऐसा समझकर किसी के प्रति राग नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना। जो अनुकूल मिल रहे हैं वो भी मेरे पुण्योदय में, जो प्रतिकूल चल रहे हैं वो भी मेरे पुण्योदय में। प्रतिकूलता को देखकर उससे द्वेष नहीं करना, उसके प्रति दुर्भावना नहीं भाना। हमारे मन में न जाने क्या विकल्प आते हैं कि देखो भाई ये सब परिणाम अज्ञानजन्य परिणाम है, इससे पुनः कर्म की वृत्तियाँ होती है और हमें कर्म झड़ाने हैं, कर्म बांधने नहीं है। तो अंदर में किसी को भी अपने सुख दुख का कारण अन्य को नहीं मानना और अन्य के सुख दुख में स्वयं कर्ता नहीं बनना। कौन कर सकता है भाई? और अगर किसी के सुखी करने से सुखी हुआ जाता तो जगत में एक व्यक्ति दुखी नहीं होता, और दुखी करने से दुखी हुआ जाता तो एक व्यक्ति सुखी नहीं होता। अगर करने से सुखी हो तो फिर सारे तीर्थंकर ने तो इतना कार्य किए, सब सिद्ध हो जाते, क्यों संसार में रहते बताओ, है? और दुष्ट के परिणाम कैसे रहते, कोई सुखी न रहे। अगर उसके परिणाम से अगर कोई दुखी होता तो फिर एक भी व्यक्ति सिद्ध नहीं बनते, भगवान नहीं बनते और जगत में अनुकूलता को प्राप्त नहीं होते। हाँ, ये सब मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है। ये अनादि काल का है, ये नया नहीं किया, ये अनादि से चल रहा अपने अंदर। और जो मिथ्या कल्पना के द्वारा किसी को परमात्मा मान लिया जाए और ये उसको कर्ता मान लिया जाए, वो गृहीत मिथ्यात्व है। देखिए गाथार्थ कहते हैं, गाथार्थ पढ़ते हैं। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और तूने कर्म तो देता नहीं है, तो हे भाई तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया? एक सिद्धांत दे दिया कि भाई अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख होता है,
और हम अपने कर्म उनको दे नहीं सकते, कोई किसी को दे नहीं सकता, तो फिर उसने उसको सुखी कैसे किया। देखो यहाँ चर्म चक्षु को बंद करके ज्ञान चक्षु को खोलना। चर्म चक्षु तो यही दिखाती है कि इनके कारण दुखी, इनने सुखी कर दिया। दो शब्द मीठे बोले तो कि ये बहुत अच्छे हमारे लिए संतोषजनक हैं, और दो शब्द कठोर बोले तो कहते ये हमारे लिए असंतोषजनक है। आंखें तो ये देखती है, लेकिन यहाँ आंखों को बंद कर दो, यहाँ ज्ञान को जागृत कर दो। आंखें संयोग देखती है, ज्ञान स्वभाव देखता है। ज्ञान मूल कारण पकड़ता है, आंखें निमित्त कारण पकड़ती है। क्या है? एक ही प्रसंग किसी के लिए सुखदायक हो जाता है और वही प्रसंग किसी के लिए दुखदायक हो जाता है। क्या ये सब बातें व्यवहार की, वैसे तो मैं स्वयं सुखी हूँ। हाँ, स्वभाव की कर्म भी करता तो जड़ है। हाँ, वो भी बात सत्य है, आगे वो भी चर्चा आएगी। अभी मोटे तौर पर दूसरे का कर्तृत्व दूसरे से हटाने के लिए कर्म पे लाके खड़ा किया है। बाद में आचार्य कहते हैं, कहेंगे कि कर्म का उदय भी दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो हमारी अज्ञानता है। अगर ये ज्ञानी रहे तो कर्म भी क्या करे। पार्श्वनाथ पे इतना कर्म का उदय था, लेकिन वे गजकुमार मुनिराज की सिगड़ी जल रही थी। पांडव मुनिराज पे लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए। सुकौशल स्वामी को शेर खा रहा है, सुकमाल मुनि को सियालनी खा रही है, लेकिन फिर भी वे दुखी नहीं थे। पर अगर मान लो ऐसी प्रतिकूलता का कारण मिला तो किसी के देने से नहीं मिला, अपने ही कर्म के उदय में मिला। ये कहना चाहते हैं। अनुकूलता मिली तो अपने ही पुण्य कर्म के उदय में मिली। सिद्धांत तो यही है। आंखें देखती, इनने किया, उनने किया, इनने किया, क्या करे। गाथाओं का ये साथी किसी और ने तेरे को सुख और दुख नहीं दिया, तो सीधा अपने ऊपर आ जा कि तेरे परिणामों के द्वारा ही उपार्जित कर्म है, वो कर्म ही तेरे लिए सुख दुख का कारण है, दूसरा कोई सुख दुख का कारण नहीं है। जब ये बात अगर ये जीव स्वीकार कर लेगा तो अनंत राग और अनंत द्वेष मिट जाएगा कि मैं दूसरे पे किस पे आरोप दूं, कि मुझे किसी पे आरोप देने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत का सेवन करे और शांति न आए तो तुम्हें सिद्धांत कहाँ सेवन किया भाई। दीवान पे मिश्री रखे और मुंह मीठा न हो तो तूने मिश्री सेवन कहाँ की है? स्वीकार कर। जब भी स्वीकार करेगा, बैठ लो 5 मिनट विचार कर लो, क्या नहीं भैया मेरे द्वारा उपार्जित कर्म ही मेरे सामने आके खड़े हुए हैं, कोई दुख का कारण नहीं, तो फिर किस पे आरोप देगा, किससे आकुलता करेगा। हजारों मील दूर खड़ा है और हम उसे दुख का कारण मान रहे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे उस पर द्वेष कर रहे हैं। और बिल्कुल पास में बैठा है, और अगर हमारा सिद्धांत ये मान लिया कि कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, तो वो उपसर्ग कर रहा है, फिर भी उसे दुख का कारण नहीं जान रहा। इतना पौंजे ने 22 साल तक अशब्द कहे, लेकिन अंजना ने कभी भी अंदर में दुख उसके, तो मेरे ही कर्म का नहीं। क्या किया उसने? और कोई दूर भी रहे और माने तो उसके प्रति दुखी हुआ करे भाई किसी पे आरोप नहीं देना। निर्वाणी बहुत सरल शब्दों में हमें समझाती है। और कब तक हम कषाय का बोझ लेकर जीवन जीते रहेंगे। अनंत काल बीत गया, अज्ञानता में चला गया,
अब जिनेंद्र भगवान के निकट आए हैं तो अपनी आस्था को तो हमें बदलना ही चाहिए। कौन सी आस्था? विपरीत आस्था हो, सम्यक आस्था तो बनी रहना चाहिए, है? हाँ। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो ये भाई उन्होंने तुझको दुखी कैसे किया? कैसे किया? अपने कर्म से तो तुझे वो तो कर्म तो दे नहीं सकते। लोक व्यवहार में आप अपनी चीज दूसरे को दे सकते हो। कौन से? लोक व्यवहार में आप भोजन की थाली में बैठे हो और बढ़िया भोजन आपकी थाली में पड़ा हुआ है और इतने में कोई आ गया तो आपने अपनी थाली का भोजन उठा के उसको दे दिया, इतना तो आप कर सकते हो। लेकिन निश्चय सिद्धांत में आप अपने कर्म दूसरे को नहीं दे सकते। क्या आज समझ में आए? ये तो व्यवहार में ऐसा कह देते हैं, अरे भैया देखो बिल्कुल जरा सी चीज थी, अपने लिए थी, लेकिन अचानक कोई आ गया, हमने उनको दे दी। व्यवहार में हो, परमार्थ में तो भैया अपना कर्म हम किसी को, हम सोचे कि हम हमारी आयु, अभी संजय जी हुए ना, कौन? ओधा जी, कई साधर्मियों के भाव ऐसे आए होंगे कि अरे हमारी देह छूट जाती, वो रहते क्या, मेरी आयु उन्हें लग जाती क्या, मेरा जीवन उन्हें लग जाता, वो धर्मी जीव की आवश्यकता थी। ऐसे भाव भी हृदय में कई के आए होंगे, जब बीमार पड़े होंगे तब भी आए होंगे। लेकिन भैया अपने कर्म का फल अपने ही जीव को भोगना है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अनेक क्यों नहीं आएंगे विचार? पुत्र बीमार हो तो माता क्या भाव आती, इसका रोग मुझे आ जाए, मेरी मैं मर जाऊं ये जीवित रहे, लेकिन क्या कर सकती है? छल कपट वाली बात नहीं, ओरिजिनलता से, ऊपर ऊपर नहीं, हृदय से। क्या जो ऊपर से कहते कह रहे नहीं साहब मेरी आयु आपको लग जाए, ये नहीं, जो हृदय से चाहते हैं, बिना अंदर से चाहते हैं कि आज होती हो मृत्यु तो आज हो जाए, ज्ञानियों का जीवन बच जाए, लेकिन वहां भी करने में कुछ समर्थ नहीं है। कौन दे सकता है सुखी हो जाए? इनकी बहुत पीड़ा में बच्चा बिलबिला, छोटे बच्चे होते हैं ना, बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते और इतने रोते हैं, चिल्लाते हैं, देखने वाले ये क्या बच्चों को रोग आ जाता है, इससे तो हमको आ जाए तो अच्छा, ये कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन भैया कर्म किसका बंधा हुआ है? उसी का बंधा हुआ। उदय किस में आएगा? उसी में आएगा। तेरे कर्म का उदय तुझे भोगना, उसके कर्म का उदय उसे भोगना। वो उसके कर्म के उदय को भोगता है, तो तेरे कर्म को उदय को भोगता है, तो उसे कर्म दे नहीं सकता, तो तूने उसका जीवन कैसे दिया? और वो तुझे कर्म नहीं दे सकता है तो तुझे सुखी कैसे बना सकता है? ये परमार्थ चर्चा चल रही, सैद्धांतिक चर्चा चल रही हो। लोक व्यवहार में तो ज्ञानियों को भी एक दूसरे को सुखी बनाने के भाव आते हैं, बचाने के भाव आते हैं। अरे साहब बहुत पेट दुख रहा है, अरे रुको रुको रुको, मैं भी दवाई देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे भाव आते हैं। आपका सारा दुख चला जाएगा, परंतु भाव करता है, भाव होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन दुख सुख किसके अधीन है? जो स्वयं के अधीन। छोड़, स्थिर हो, प्रमाद बुद्धि
छोड़, प्रमाद ये तो ज्ञानता के भाव है ना। इस पे चिंतन हाँ, इस पे चिंतन करो। अभिप्राय अध्यसान आशय हमारा बदल जाए, सम्यक आशय हो जाए हमारा, मिथ्या आशय निकल जाए हमारा है। जिनको ये सिद्धांत का पता है उनके हृदय में भी दूसरों को सुखी कराने का भाव आता है, पर कर सकता हूँ ऐसा अहंकार नहीं है। हम के साथ कर्तृत्व जुड़ जाती है तो अहंकार हो जाता है। हम यानी मैं, और मैं के साथ कार जुड़ जाए यानी कर्तृत्व जुड़ जाए तो वो अहंकार हो जाता है। खाली हम रहे तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम तो हैं, हम ब्रह्मस्वी, मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ कार जुड़ जाता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये अहंकार हो जाता है। ये अहंकार ही हमारे बंध का कारण बनता है। व्यवहार कोई व्यक्ति भूख से बिलबिला रहा हो, पेट खाई था, कोई व्यक्ति मर रहा हो, पानी पानी कर रहा हो, हम अरे उसकी आयु बची होगी तो बच जाए, ऐसा नहीं। वहाँ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना, और प्रयत्न करने में अगर सफलता मिल जाए और बच जाए तो आप कार मत जोड़ना, अहंकार मत करना, सोचना ये इसकी आयु के उदय से ही दिया है। अब ये प्रयत्न ही नहीं करे तो अरे साहब क्या करें, तो मरना है तो मरेंगे ही मरेंगे, आप क्या कर सकते हैं कि नहीं। आदर्श जीवन और सुखी जीवन के यही दो तरीके हैं। विचारों में अकर्तृत्व भाव आना चाहिए और जीवन में संयम का भाव आना चाहिए। दो भाव अगर हमारे अंदर हो तो जीवन सुखी रह सकता है। क्या सन्मति संदेश में बहुत पहले आया था, लिखा था, सुखी जीवन कैसे हो हमारा, विचारों में अकर्तृत्व भाव और प्रवृत्ति मार्ग में संयम का, संयम यानी सदाचार का मार्ग हो, न्यायिक मार्ग हो, तो क्या हो सकता है कि जीवन शांत रह सकता है। वास्तविक सुख तो भगवान बनने पर ही होता है, संसार में सुख है ही नहीं। लेकिन एक लोक व्यवहार से कहा जाता है कि ये करो तो संसार में भी सुखी रह सकते हो। संसार में सुख है ही नहीं। हम कितना ही प्रयत्न कर लेंगे और कितनी कोशिश कर लेंगे, संसार में सुखी है ही नहीं। और जिन्हें संसार में सुख दिखता है उन्हें आत्मा में सुख कभी नजर आता ही नहीं है। इसलिए सारी साधन में जुटे रहते हैं कि भैया रुको, जीवन छोटा है, अल्प है, इसलिए संग्रह भी करना है, परिग्रह भी करना है। तो यथेष्ट ज्ञान का परिग्रह कर लो, सम्यक ज्ञान का परिग्रह कर लो, यथेष्ट सिद्धांत का परिग्रह कर लो। स्टोर में क्या रखना, अज्ञान के ज्ञान। अभी हमने स्टोर में क्या कर रखा है, अज्ञान। हमारी मान्यता सब स्टोर में है अज्ञान की। अब यहाँ कहते तुम्हारे अंदर क्या रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। कथन होगा व्यवहार का, समझ होगी निश्चय की। वो कहेंगे, हम कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, लोक व्यवहार से सब कहेंगे, लेकिन समझ होगी अपने से अपने में कि नहीं नहीं भाई, हमें भगवंतों ने, हमें आचार्य देवों ने, हमें ज्ञानियों ने तो ये कहा है कि तेरे सुख का कारण पर नहीं, तेरे दुख का कारण पर नहीं, तू दूसरे को दुखी कर सकता नहीं, सुखी कर सकता नहीं। प्रयत्न करता है, भाव करता है, उसकी आयु बची, उसके जीवन में पुण्य का उदय है तो योग बनता है। अन्य भी हमें सुखी करने का भाव करते हैं। कितने बार सदगुरु ने कितना उपदेश दिया होगा हमको बताओ। सुखी बनाने का ही उपदेश दिया ना है।
लेकिन हम उपदेश को नहीं समझे तो क्या सुखी हो गए? नहीं हो पाए। और जिनने समझकर उपदेश ग्रहण कर लिया उनके जीवन में सुख का भोग कर रहे हैं। यदि सभी जीव कर्मोदय से दुखी सुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो नहीं दे सकते, तो हे भाई उन्होंने तुझको सुखी कैसे किया? मतलब ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने ला के रखकर इसका समाधान किया है। देखो, जिनवाणी विनयता से सुनना, सरल होके सुनना, अपने दुख को मिटाने के लिए सुनना, अपनी विपरीतता को निकालने के लिए सुनना। सुनना दुख सुनने से दुख नहीं मिटता, सुनकर हम उसे सत्य समझे तो दुख मिट सकता है, और नहीं तो फिर आएगा। पारंपरिक भूमिका में कहते हैं कि भैया सुनो, जिनवाणी सुनने से आनंद होता है। पारंपरिक भूमिका ऐसी कही जाती है, लेकिन धीरे धीरे सुनना भैया, समझना, विचार करना, निर्णय करना, अनुभव करना, तेरे सारे दुख क्या होंगे? कौन हमारे दुख के कारण? अगर हमें ऐसा आज लगे ना, जैसे किसी ने बचपन में हमें कोई कारणवश दुख दिया हो और आज भी हमें लग रहा है कि इसने मुझे दुखी किया था, तो समझना कषाय हमारी अनंतानुबंधी है। क्या अगर हमें लगे ना ऐसा, इसने मुझे, अरे किसने दुखी नहीं किया? अगर मैंने दुख भी पाया है तो मेरे उदय था, ये तो बेचारा निमित्त है, ये तो जबरदस्ती, इस पे तो आरोप है। 6 महीने से ज्यादा जो भी कषाय चलती है उसका नाम क्या? अनंतानुबंधी है ना। आगम में तो यही लिखा ना है। तो अब हमारे वो बचपन की बात याद आ रही और उसको देखकर आज उसके प्रति हम क्लेशित द्वेषित हो रहे हैं, तो कछाय हमारे अंदर कौन सी चल रही थी? जो अनंतानुबंधी चल रही थी। ये एक भाव ऐसे है, देवगति में जाता है, व्यंतर जाति बन जाता है और एक दूसरे को लड़ाता है, नरकों में जा, तुम्हारे इतने भाव पहले इसने तुम्हारे साथ ये किया था, इतने ये किया था। वो आदमी ऐसा मानकर उसी कछाय को में जूझ जाता है। तो किसी ने नहीं किया, हमें तो भगवान ने कह दिया भैया हमने जो कर्म किए उसी से हम दुखी हुए। किसी ने हमें दुखी नहीं किया। जब किसी ने किया ही नहीं है तो मैं उस पर आरोप क्यों करूं, उस पर द्वेष क्यों करूं? सामायिक में क्या किया जाता है, प्रतिक्रमण में क्या किया जाता है, स्वाध्याय एकांत में बैठकर क्या किया जाता है, बस यही तो विचार किए जाते हैं, इन्हीं का तो चिंतन किया जाता है। अनंत कषाय को मिटाने का सुलभ साधन है ये। किसको देश दे, किसका बुरा सोचें, किसका अहित सोचें। देखिए टीका कहते हैं, प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है। देखो शब्दों को ध्यान से सुनना, ही शब्द का प्रयोग किया है, इन्हें दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस यही है। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है और अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरा दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता। लौकिक में एक कानून है, लौकिक कानून और सिद्ध कर्म का कानून। मैंने किसी की हत्या की और सारे प्रूफ मिल गए और मुझे 20 साल की सजा हुई। कितने साल की सजा?
पुत्र आके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि पिताजी की सजा माफ कर दो, मेरे को सजा दे दो, दे सकते हैं? क्यों? पुत्र अगर कह दे ऐसा वहाँ आके कानून में कि नहीं 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 साहब, आप पिताजी तो बुजुर्ग हो गए, आप इनको छोड़ दो, आप तो मुझे सजा दे दो। जब लौकिक में एक दूसरे की सजा का प्रावधान नहीं है, तो कर्म सिद्धांत में मेरे कर्म दूसरा भोग ले और दूसरे का कर्म मैं भोग लूं, ऐसा सिद्धांत कैसे हो सकता है? चलो बताओ, है क्या ऐसा? है न्यायिक बात चल रही है, कल्पनाभूत बात नहीं चल रही है। जिसका कर्म जिसका ही है। पिता को फांसी हुई तो पुत्र को फांसी हो जरूरी नहीं है, और पुत्र कह दे कि नहीं साहब मुझे दे दो, आप तो पिता को छोड़ दो, तो कि नहीं, अपराध जिसने किया उसको सजा मिलेगी। कर्म जिसने बांधा वो फल भोगेगा। मैं कह दूं कि नहीं नहीं साहब इसका कर्म मुझे आ जाए या मेरा कर्म इसको चला जाए, और ऐसा अगर होने लग जाए तो संसार की सारी व्यवस्था ही डामाडोल हो जाए। अन्य लोग अन्य मतों में भी ऐसी चर्चा काल्पनिक कभी कभी मिल जाती है। ऐसा अरे चलो ये करने से तुम्हारी ये कम कर देंगे, दूसरे के खाते में डाल देंगे। अरे कहाँ से डाल दोगे भैया तुम दूसरे के खाते? होता है ऐसा? ये तो प्रैक्टिकल सिद्धांत है ना हमारे सामने है। सज्जन पिता के यहाँ दुर्जन पुत्र हो जाए और दुर्जन पुत्र के यहाँ दुर्जन पिता के यहाँ सज्जन पुत्र हो जाए। ये सब प्रक्रिया है। जनवाणी माता निर्भर कर देती है, शांति से विचार करो। मेरे चैतन्य आत्मा ने अनादिकाल से आज तक, अब तक, अभी तक ये अज्ञान भाव किए कि पर ने मुझे सुखी किया, दुखी किया, मारा, बचाया। मैंने पर को मारा, पर को बचाया, सुखी किया, दुखी किया। अब मैं जिनेंद्र भगवान के निकट आया हूँ तो ये मेरी मान्यता मिट जाना। ये पारसमणि है कौन सी, और हम लोहे हैं। बस ये बात हमारे हृदय को छुई कि हम कंचन हो जाएंगे, मिथ्या भाव हमारा निकल जाएगा, ज्ञान भाव निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनना तो पूर्व का पुण्य का उदय है। अपना अभिप्राय चेंज करना ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। अज्ञान को मिटाने में कोई समर्थ है तो वो पुरुषार्थ है, वो कर्म की प्रक्रिया नहीं है। कोई कर्म हमारा ज्ञान मिटाने में समर्थ नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान तो इतना मिल गया था, जन्म लेते ही 3 ज्ञान के धारी स्वर्ग में हो गए, लेकिन अपना अपन ने कुछ नहीं किया तो वो ज्ञान भी हमारे मिथ्यात्व को मिटाने में समर्थ नहीं हुआ। और यहाँ ज्ञान की कमी भी हो और ये जीव प्रयत्न करना चाहे तो मिथ्यात्व का विलय करके सम्यक्त की प्राप्ति कर सकते। अवधि ज्ञान अभी वर्तमान में आप और हम प्राप्त नहीं कर सकते, कितना ही प्रयत्न कर लें। इस पंचम काल में भी अवधि ज्ञान भी नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान तो प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त किया जा सकता है? सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। हर संगी पंचेंद्रिय जीव में सम्यक्त की योग्यता पड़ी हुई है। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरा दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता। इसलिए यह अतिफान ध्रुव रूप से ज्ञान है कि मैं परजीव को सुखी दुखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। ये ध्रुव रूप से ज्ञान है। आकाश में कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का मतलब क्या? ये अपनी जगह से चलित नहीं है और स्थूल रूप से दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? दृष्टि डालो उसकी चमक अलग ही नजर आती है। ध्रुव है। तो
ऐसी मान्यता क्या है? ये ध्रुव रूप से अज्ञान है। कब की है? अनादि की। आज है तो पहले भी थी, आज है तो पहले भी थी। ज्योतिष जाति के देव हैं तारे, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, ये सब कौन सी जाति के देव हैं? ज्योतिष। ये जो दिखते हैं ये तो विमान हैं, और इनके अंदर रहते हैं वो देव है। देव तो बदल जाता है, विमान जो का त्यों रहता है। कौन? वो तो आयु पूरी करके क्या है वहां से निकल जाएगा, लेकिन वो विमान कैसा रहेगा? जो का त्यों रहेगा। ध्रुव रूप से ऐसे ये मान्यता हमारे पास अनादि, तो देह में से तो आत्मा निकल जाते हैं, लेकिन अज्ञान हमारा अनादि से वैसा का वैसा बना रहता है। अब इस अज्ञान को बदल दें। किसको बदल दें? तो कैसे बदला है? बदलेंगे कि तत्व ज्ञान की अभ्यास। भाई ये जितने दृष्टांत देते ना सिद्धांत के लिए, अभी कहा ना, जब लौकिक में सिद्धांत चेंज नहीं होता तो पारमार्थिक सिद्धांत कैसे चेंज हो जाएगा? है? ये होता है? कभी नहीं होता है। तो न्यायिक कानून जब मजिस्ट्रेट जब सजा देता है तो वो उसी को देता है जिसने गुनाह किया है, जिसने अपराध किया है। 12 साल की उम्र में किसी बच्चे ने किसी को हत्या कर दी है तो भी उसी को सजा दी जाएगी। अभी तो बच्चा है, तो बच्चा हो या कुछ भी हो, इसको बालक जेल में भेजो। कहाँ कहेंगे? नाबालिग जेल में भेजो इसे। और समझदार ने किए तो कहते भाई इसको अब वो माता बड़ी करुणा, भाई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा है, ये है कि भाई कैसा भी हो, किया इसने है तो फल इसी को भोगना। तो कहते भाई ऐसे। अब आप सोच सकते हो ऐसे तीर्थंकर के जीव जो प्राणियों के कल्याण के लिए ही जिनका जन्म होना हो, ऐसे तो निज कल्याण मुख्य है, पर व्यवहार ऐसे ही कहा जाता है। जिनने अपने जीवन में सबका भला 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 किया हो, क्या जब उन्हें भी कर्म नहीं छोड़ते तो फिर दूसरों की बात तो क्या करें? इसलिए बहुत शांति से इस चीज को देखो। स्वच्छंद होने के लिए चर्चा नहीं है। हाँ, ये बार बार कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम अपनी अज्ञानता से इतना भ्रम अपने अंदर में पैदा कर लेते हैं कि हमें जैसे कोई अभी कहा ना, कोई बहुत तकलीफ में, अपन उसकी मदद कर ही नहीं सकते हैं। सब अभी तो आप कह रहे थे कि अरे वास्तविकता में नहीं कर सकते हैं, लेकिन तेरे को करने का भाव आया है तो उसी के पुण्य के उदय था तो तेरे अंदर भाव ने जन्म लिया है, पर तू अपने भाव करने से वंचित क्यों हो? हाँ, भूमिका तेरी ऊंची हो गई हो, कौन सी? मुनि विराज की भूमिका हो गई हो तो जगत के सारे प्रश्न देखते हुए हमें कोई किसी को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, सुखी नहीं कर सकता, तो विकल्प भी नहीं हो तो अपने ज्ञान में लीन हो जा। तुझे कोई चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं है विकल्प ही नहीं। लेकिन मुनियों के, और अगर उन्हें विकल्प नहीं आता ना, कुंद आचार्य को विकल्प नहीं आता जगत के हित का, तो ये महान ग्रंथ की रचना नहीं होती। लेकिन फिर भी वे जानते हैं
मैंने तो मेरे विकल्प की कार्य किए, कार्य तो अपनी अपनी योग्यता में जो इसी समय सार को पढ़कर सम्यक प्रकार से अध्ययन न करने से कई लोग स्वतंत्रता को भी धारण कर लिया, लेकिन आचार्य का अभिप्राय तो ऐसा नहीं था। है? क्या करें, समझ काई की होती, अपनी अपनी होती है ना। है? अब वो सम्यक प्रकार से न समझे तो मिथ्या चले जाते कि क्या, अरे साहब हमको तो किसी जीव को बचाने के भाव ही नहीं आते। कि क्यों नहीं आते? कि हम बचा ही नहीं सकते। तो भाई जब भूमिका आगे बढ़ती है ना, तो पहले पहले जीव के अंदर कारुण्य भाव ही जन्म लेते हैं, दया का भाव ही जन्म लेता है, वात्सल्य और प्रीति के भाव ही जन्म लेते हैं, भक्ति के भाव ही जन्म लेते हैं। और अगर ये भाव आए बिना तू ऊंची बात करता है तो समझना कि कहीं ना कहीं कमी तेरे अंदर है। ऐसा विकार सम्यक दृष्टि जीव को मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव, मध्यस्थ भाव, है करुणा का भाव, दया का भाव, नहीं अब मुझे तो भाव नहीं आते क्योंकि मैं किसी को बचा ही नहीं सकता हूँ। तो फिर क्या कर सकते हो? कि मैं ज्ञाता हूँ। तो क्या, हाँ बहुत बड़े ज्ञान में लीन हो जाओ। खाली ज्ञाता ज्ञाता का विकल्प ज्ञाता हूँ नहीं है, ज्ञान का भोग करना ज्ञाता हूँ। और जब ज्ञाता का वेदन होता है तो आनंद का वेदन होता है, तो तेरा उपयोग फिर पर में नहीं होता है, उपयोग अपने में होता है। अब तुझे सामने वाले के दुख दिख रहे हैं और तू कह रहा मैं ज्ञाता हूँ, नहीं हो सकता। और तू भाव नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेरा उनके प्रति अटैचमेंट नहीं है, अनुराग नहीं है। और अनुराग होगा तो भाव आए बिना रहेंगे नहीं। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि मैं भाव तो कर सकता हूँ, पर जो भाव के अनुसार क्रिया हुई है वह तो स्वयं की स्वयं में हुई है, उसी का पुण्य का उदय है। इसलिए कर्तव्य मिटाना कि कार्य मिटाना? अच्छे कार्य छोड़ना नहीं, पर अच्छे कार्य का कर्तव्य नहीं करना। कर सकता हूं का अभिप्राय नहीं, पर भूमिका में करने का भाव आए बिना रहता नहीं। बहुत मार्मिक बात है ये। अपन इसलिए इसको धीरे धीरे चला रहे हैं कि एक सूक्ष्म भी मिथ्या तो हमारे अंदर रहना नहीं चाहिए। तो कहने में बहुत सरल आता है बंद अधिकार में, देखो आचार्य देव ने ये कह दिया, परिणाम हमारे सामने वाला हमें दिख रहा है प्रतिकूल है और अंदर में लग रहा है कि ये मेरे दुख का कारण नहीं है, तो समझना कि जिनवाणी का कोई शब्द हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर गया। हाँ, और हमें पूरा जोर उसी पे आ रहा है और पूरा प्रयत्न हम उसी पे कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी सिद्धांत समझ में आया नहीं। अच्छा, पूरी द्वादशांग लिखने का, ये जिनवाणी हर गाथा लिखने का अभिप्राय क्या? आत्मा आचार्य देव का हमारे अज्ञान को मिटाना या ज्ञान बढ़ाना है। तो विपरीत समझने से क्या होता है? और अज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए सम्यक 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 घबरा, भाषा का प्रयोग फिर भी व्यवहार का करेंगे, लेकिन निश्चय समझ के साथ, क्योंकि अपने परिणाम से उपार्जित कर्म
स्वयं के द्वारा ही भोग के खत्म होते हैं, दूसरा कोई उसमें कुछ कर सकता नहीं है। ये सब 20 साल की सजा हुई है, 5 साल मेरे को रख लो, 5 साल पत्नी को रख लो, 5 साल भाई को रख लो, 5 साल पुत्र को रख लो, तो तुम्हें ही 20 साल तक भोगना है। किसको भोगना है? और जिस दिन तुमने 20 साल पूरे कर दिए कि तुम कैसे हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब क्योंकि वो अपने ही भोग से खत्म हो गई। कैसे हो गई है? अभी यहाँ वो दृष्टांत गौण कर देना। मेरे कई लोग कहते साहब 20 साल की सज़ा हुई और अच्छा वातावरण देखकर 10 साल में सज़ा खत्म हो गई, या कोई राजा प्रसन्न हो गया। पुराने समय में तो ऐसा होता था कि बंदी बांध देते थे और अपराध, और फिर राजा का कोई उत्साह का दिन आता था, वो कहते वाह चलो इन अपराधी को छोड़ दो। हाँ, तो वो तो एक व्यवहार चर्चा है। यहाँ तो अभी सिद्धांतिक चर्चा अपन कर रहे हैं। नहीं भाई, अपने द्वारा बांधी अपने ही उदय में आएगी। एक सांस भी हम ले रहे हैं तो आयु की उदयता में है, और सांस बंद होगी तो आयु की क्षयता में। जहाँ हम अपमान सोचते हैं कि वहाँ जाने से अपमान होगा, वहाँ सम्मान मिल सकता है। जहाँ सोचते हैं कि बड़े हुलसित होके जाएं कि हमारा सम्मान होगा, वहाँ अपमान मिल सकता है। जहाँ हम सोचते हैं कि भरपेट खा के आएंगे, वहाँ भूखे लौट कर आ सकते हैं। और जहाँ सोचते हैं कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पेट भर भोजन मिल सकता है। संसार में तो ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। अरे भाई रात पड़ रही है, अब क्या भोजन मिलेगा, अब तो लग नहीं रहा, गाड़ी लेट हो गई, ये हो गई, तो ट्रेन में ही आपका भाग्य हो तो कोई ना कोई साधन में वहीं आके खड़ा होकर वहीं भोजन करा देता। संजय जी बोला ना, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी। मैंने घर पे नाश्ता भी नहीं कर और वहाँ कुछ भी नहीं अनुकूलता। नहीं मिलती है, क्या हो जाते हैं कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है। तो धीरे से मन को संतोष दिला देना कि किसी में दूसरे का दोष नहीं है, अपना ही कर्म का उदय है। देखो, जेब में गोली रहे और बीमारी आए और हम खाली गोली की ओर ध्यान ले ही नहीं, तो क्या होगा? काम की वो गोली आपके, लेकिन गोली जेब में है और बीमारी है और तत्काल आपने ले ली, तो क्या होगी? तो ये सिद्धांत हमेशा हमारे ज्ञान में रहना चाहिए। जेब में है ये, जे आएगा आप उसको ले लो तो तत्काल क्या होगी? तत्काल शांति होगी। लेकिन हम ले नहीं पाते हैं, है हमें ज्ञान, दूसरे को फिर कह देंगे अरे कोई अपने को सुखी दुखी नहीं करता, अपने ही कर्म के। लेकिन भैया तू आकुली तो हो रहा है ना, तो तूने सेवन नहीं किया, पत्ता तेरी जेब में ही पड़ा रह गया। अब इस पत्ते को खोल और जेब में, है ना। इस प्रकार की ये बात कही है। भावार्थ आगे चल के और गाथा चलेंगे। बहुत ही अद्भुत गाथा है, कर्तृत्व मिटाने की गाथा है, ज्ञान को जागृत करने की गाथा है। इसलिए आप और हमें बहुत भली भांति तत्व का अभ्यास करते हुए अपनी मिथ्या मान्यता को मिटाएं, और कोई भी जिनवाणी सुनकर गलत अभिप्राय न निकाले। नहीं तो अगर हम अन्य के सामने बात करेंगे तो वो आशय नहीं समझ पाता, उल्टा समझ लेता है। तो आप और हम सभी जीव निरंतर सम्यक प्रकार से इसकी आराधना करें, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार,
वंदना शत बार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तुमको। वाणी माता की जय।